रिश्ते में फरेब की एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसे सुन करके आपका दिल दहल जाएगा। एक मां जिसने अपने बेटे को 9 महीने कोख में रखा, उसकी हर तकलीफ पर रात रात भर जागी। क्या वही मां अपने ही जिगर के टुकड़े की मौत की साजिश रच सकती है? 7 साल के मासूम बेटे का कत्ल करा दिया। 7 साल के अंगदवीर का कसूर क्या था? नमस्कार, स्वागत है आपका भारत नाउ लाइव में और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। एक प्रेमी जिसने प्यार पाने की चाह में इंसानियत की सारे हदें पार कर दी, और एक मासूम जो शायद ये भी नहीं जानता था कि जिस शख्स के साथ वो खुशी खुशी कार में बैठ रहा है वही उसे मौत के मुंह में ढकेल रही है। मेरठ से सामने आई ये कहानी सिर्फ एक हत्या की वारदात नहीं है, बल्कि भरोसे, रिश्तों और ममता के कत्ल की ऐसी दर्दनाक दास्तां है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। मां, ये शब्द सुनते ही आंखों के सामने त्याग, ममता और सुरक्षा की तस्वीर उभर जाती है। लेकिन मेरठ से सामने आई एक घटना ने इस शब्द के मायने तक हिला दिए। यहां एक 6 साल के मासूम की मौत ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया। आरोप ऐसा है कि जिसे सुनकर के लोग यकीन नहीं कर पा रहे, क्योंकि इस कहानी के केंद्र में कोई दुश्मन नहीं बल्कि खुद उसकी मां खड़ी दिखाई दे रही है। 6 साल का अंगदवीर, मासूम, चंचल और अपने घर का सबसे प्यारा बच्चा। उसे क्या पता था कि उसके जीवन का सबसे बड़ा खतरा किसी अजनबी से नहीं बल्कि उन्हीं लोगों से आने वाला है जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था। पुलिस जांच के मुताबिक अंगदवीर मंगलवार की सुबह अपने घर के बाहर खेल रहा था। रोज की तरह परिवार को लगा कि बच्चा आसपास ही होगा, लेकिन कुछ ही देर बाद वो अचानक गायब हो गया। पहले परिजनों ने अपने स्तर पर तलाश शुरू किया, रिश्तेदारों को फोन किए गए, आसपास के लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन बच्चे का कोई भी सुराग नहीं मिला। जैसे जैसे समय बीतता गया, परिवार की चिंता बढ़ गई। घर में मातम जैसा माहौल बनने लगा। आखिरकार पुलिस को उसकी सूचना दी गई और पूरे इलाके में बच्चे की तलाश शुरू कर दी गई। इसी दौरान पुलिस को मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मिली। फुटेज को देखने के बाद जांच एक नए मोड़ पर पहुंच गया। कैमरे में अंगदवीर एक कार की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि बच्चा घबराया हुआ नहीं था। वो आराम से जाकर के गाड़ी की तरफ बढ़ता है और उसमें जाकर के बैठ जाता है। यहीं से दोस्तों पुलिस को यह शक हुआ कि कार में बैठा व्यक्ति बच्चे को पहले से जानता था। जांच आगे बढ़ी तो शक की सुई 28 वर्षीय अर्पित परासर पर जाकर के टिक गई। अर्पित एक निजी बैंक में मैनेजर बताया जाता है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू की। पूछताछ में जो कहानी सामने आई उसने हर किसी को सन्न कर दिया। पुलिस का दावा है कि अर्पित ने बच्चे को बहला फुसला करके कार में बैठाया और उसे रामराज इलाके की ओर ले गया। वहीं उसने मासूम की निर्मम हत्या कर दी। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक और भयानक पहलू अभी बाकी था। जांच के दौरान पुलिस को ऐसे सबूत मिले जिसने संकेत दिया कि अर्पित अकेला नहीं था। पुलिस के मुताबिक इस पूरी साजिश में बच्चे की मां गुरप्रीत कौर की भी कथित भूमिका सामने आई। बताया जा रहा है कि गुरप्रीत कौर और अर्पित परासर के बीच प्रेम संबंध थे। दोनों लगातार संपर्क में रहते थे। पुलिस का दावा है कि मोबाइल फोन से मिले डेटा और अन्य तकनीकी साक्ष्य बताते हैं कि जिस समय बच्चा कथित रूप से अगवा किया गया उस समय दोनों एक दूसरे से लगातार बातचीत कर रहे थे। दिनांक 16 जून 2026 को थाना बैसोमा में एक बच्चे के गुम होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 4 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें सीसीटीवी और सर्विलांस की भी टीमें थी। इन टीमों द्वारा साक्ष्य एकत्रित किए गए, वे कैमरे देखे गए, जिसके आधार पर एक मुख्य आरोपी अर्पित पराशर को हिरासत में लिया गया था, जिसने दौरान पूछताछ अपना जुर्म कबूला था और बताया था कि 16 तारीख को उसने ही अपनी गाड़ी में बच्चे को बैठाया था और पास के ही खेत में ले जाकर उसकी निर्मम हत्या करती थी। इसमें अन्य साक्ष्य एकत्रित किए गए, वे कई सारी जो चैट्स हैं उनको रिकवर किया गया और इसमें गुरप्रीत कौर जो कि बच्चे की मां है उसको हिरासत में लिया गया और दौरान पूछताछ उसने अपना जुल्म जो है वो कबूला है और बताया कि 16 तारीख को भी उसको पता था कि अर्पित बच्चे की हत्या करने ले जा रहा है उसे। दोनों के बीच में कई सारी चैट्स प्रकाश में आई हैं, वीडियो कॉल्स भी प्रकाश में आई हैं और इन्हीं के आधार पर साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं और गुरप्रीत कौर को
हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना भैंसुमा में की जा रही है। यहीं से मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। पुलिस का आरोप है कि अर्पित गुरप्रीत से शादी करना चाह रहा था, लेकिन 6 साल का अंगदवीर उनके रिश्ते में एक बाधा के रूप में देखा जाने लगा और फिर दोनों ने वो फैसला ले लिया जिसकी कल्पना भी किसी सामान्य इंसान की मुश्किल बढ़ा देती है। जिस बच्चे को मां की गोद सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह लगती है, उसी बच्चे के कथित तौर पर रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। जब पुलिस ने डिजिटल सबूतों, कॉल डिटेल्स और अन्य तथ्यों को जोड़ना शुरू किया तो कई ऐसे संकेत मिले जिन्होंने जांच को नई दिशा दे दी। अब पुलिस मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच कराने की तैयारी कर रही है ताकि डिलीट किए गए संदेशों को भी वापस हासिल किया जा सके। इसी बीच अंगदवीर के पिता गुरसेवक, जो दुबई में ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करते हैं, अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर के टूट गए। एक पिता जो हजारों किलोमीटर दूर रह करके अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा था, शायद उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके बेटे के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। आज उस घर में जहां कभी अंगदवीर की हंसी गूंजती थी, वहां सिर्फ सन्नाटा है। खिलौने वहीं पड़े हैं, लेकिन उन्हें खेलने वाला मासूम अब कभी वापस नहीं आएगा। ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है दोस्तों, ये सवाल भी उठाता है कि जब रिश्तों में विश्वास की जगह स्वार्थ और मोह ले लेता है, तब इंसान कितनी दूर तक गिर सकता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अदालत में सबूतों और कानूनी प्रक्रियाओं के आधार पर ही अंतिम सत्य सामने आएगा। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि प्यार, विश्वास और रिश्ते की आड़ में छिपा धोखा कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एक मासूम तो चला गया, पीछे छोड़ गया अनगिनत सबक। और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या कोई रिश्ता इतना बड़ा हो सकता है कि उसके लिए एक मां अपने ही बेटे को खो देने का फैसला कर ले? यही सवाल आज मेरठ से पूरे देश के सामने खड़ा है। खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए।